जय हिंद मित्रों। देश में इस समय दो संकट हैं, एक कोरोना का संकट और दूसरा सीमाओं का संकट। मेरे कुछ सुझाव हैं, सरकार से विनती है कि इन दो संकटों से निपटने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए। वैसे तो सरकार स्वयं सक्षम है, लेकिन मैं थोड़े बहुत अपने विचार रखने की जुर्रत करता हूँ। कोरोना संकट अभी जिस मुकाम पर है और राज्य सरकारें केंद्र सरकार से 2000 करोड़ 5000 करोड़ रुपया मांग रही हैं, सबसे पहले मेरा अनुरोध है कि किसी भी राज्य सरकार को पैसे से कोई मदद ना करे। केंद्र सरकार उनकी काइंड में हेल्प करो। यदि उन्हें ज़रूरत है तो अस्पताल किराए पर लेके दो, उनको डायरेक्ट पेमेंट करो। अच्छा किया दिल्ली सरकार को 800 बेड की बोगी हॉस्पिटल दे दिया, क्योंकि आप पैसे देंगे, उस पैसे का ये लोग 90% अपने प्रचार में लगाएंगे और जनता का कोई भला नहीं करेंगे। ये साबित हो चुका है। तमाम राज्य सरकारों ने अपने कोष का दुरुपयोग किया है। पैसे अब उनके पास हैं या ख़त्म हो गए हैं, भगवान जाने, लेकिन उन्हें पैसे देने से वो फिर अपनी उसी हरकत पर उतर आएंगे। बहुत अच्छा प्रबंधन है। मैं चाहता हूँ कि किसी भी प्रदेश सरकार को पैसा नहीं, कैश नहीं, बल्कि काइंड में मदद करी जाए। दूसरा, अब लॉकडाउन तो बिल्कुल नहीं किया जाए पूरे देश का। हाँ, जिन कंटेनमेंट इलाकों में कोरोना फैलता है वहाँ पर 90 से 100 दिन का लॉकडाउन किया जाए, और वह लॉकडाउन इतना भयानक हो कि यदि उन इलाकों से कोई भी बाहर निकलता है या लॉकडाउन तोड़ता है तो उसे या तो गोली मार दो और या तो उसे जेल में डाल दो। तीसरी जो बात है वो ये है कि भारत अभी भी स्वच्छता के मामले में जो अपेक्षित सफलता चाहिए थी वो नहीं मिली है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं और यदि वो लोग मास्क नहीं पहनते हैं, यदि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करते हैं, तो पुलिस को यह स्पष्ट आदेश दिया जाए कि उनको उठा करके लॉकअप में बंद कर दिया जाए। समझाने से अब ये लोग नहीं समझेंगे। हाँ, अगर रीजन जायज़ है और उसका परमिशन है तो उन्हें जाने दिया जाए। मैं फिर कहता हूँ कि राज्य सरकारों को पैसा नहीं, नो कैश, ओनली काइंड। धन्यवाद। दूसरा प्रश्न है सीमाओं के संकट का। इसके बारे में मेरा इतना ही कहना है कि ये सीमा का संकट दूर होगा, लेकिन हमने लेसन क्या लिया? भूतकाल में जब जब ऐसी घटनाएं हुई हैं उससे देश ने, मुझे लगता है, कोई सीख नहीं ली। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट इस सरकार में, मोदी सरकार में हुआ है। मोदी सरकार अपनी नीति पर चल रही है कि न हम किसी की आंख देखेंगे, न किसी को आंख दिखाएंगे, हम आंख में आंख डाल करके बात करेंगे। परंतु अभी भी इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश के खिलाफ भीतर से ही साजिश कर रहे हैं। इन्हें पल पल की रिपोर्ट चाहिए। मेरी सरकार से विनती है कि इन्हें खुद सीमाओं पर ले जा कर के खड़ा कर दिया जाए और वहाँ से ये अपनी रिपोर्ट लेते रहें। इनको सेना के सामने खड़ा कर दिया जाए। कुछ ही नेता हैं, ज़्यादा नहीं, जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो इनको अपने आप वहाँ की स्थिति का आभास हो जाएगा। दूसरी बात, कुछ यहाँ पर लोग भजन गाते थे कि दे दी हमें आज़ादी बिना ढाल और तलवार, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। मेरी सरकार से अनुरोध है कि एक विज्ञापन निकाले
और ऐसे गवैयों को भी सीमा पर ले जाए, इनको पाकिस्तानी सीमा पर खड़ा किया जाए और इनसे कहा जाए कि आप यहाँ तब तक ढोल मजीरा बजाइए और ये भजन गाइए जब तक पीओके खाली करके पाकिस्तान की सेना वापस न चली जाए, जब तक वहाँ के आतंकी कैंप समाप्त ना हो जाएं और जब तक भारत की वह ज़मीन जो पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती या इस खानदानी पार्टी के रवैये की वजह से या भविष्य की राजनीति की वजह से या भविष्य में कुटुंब की सत्ता चलती रहे की वजह से या घूस ले करके हमारी ज़मीन जो चीन और पाकिस्तान को इस पर खानदान ने दे दिया है, उनसे वहाँ पर ये भजन गवाया जाए, शायद इनकी गांधीगिरी को पाकिस्तान सुन ले। एक तीसरा संकट नेपाल की तरफ से भी खड़ा हुआ है। हमारे देश का ये इतिहास कभी नहीं रहा है कि हम किसी को आंख दिखाए हों बिना कारण, लेकिन कोई हमारी ज़मीन, हमारी जोरू, हमारे जर जोरू ज़मीन यही युद्ध के कारण होते हैं। इसके ऊपर यदि कोई निगाह दिखाता है, आंख दिखाता है या हथियाने की कोशिश करता है, तो उसको भरपूर जवाब तुरंत मिलना चाहिए बिना किसी देर के। ऐसे देशों के साथ कोई बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे देशों को जवाब देना चाहिए और जवाब देना अब बहुत लाजमी है हिंदुस्तान का, वरना हिंदुस्तान को लोग बत्तख मानते हैं, बत्तख, सिटिंग डक, जिसके ऊपर कभी भी चढ़ाई करके कुछ न कुछ दबोच करके निचोड़ा जा सकता है। और ऐसा हुआ भी है भाई, पूर्व में, पूर्व की सरकारों की सहमति से हुआ है। या मैं ये भी कहूँ, जो जांच का विषय है, कि उन्होंने, पूर्व की सरकारों ने घूस लेकर के यह काम किया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाल की नेपाल की सरकार भी, मुझे ऐसा ही लगता है कि वह चीन से घूस लेकर के यह दुष्कर्म करने जा रही है और कर रही है। सो सरकार को इसमें बिल्कुल दृढ़ता करनी चाहिए, अपनी सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए और इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जय हिंद।